अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट फिजा हुसैन और आप देख रहे हैं जर्नल स्पोर्ट्स एचडी। तो नाज़रीन, आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जिस पर मैं इतने दिनों से आपको कह रही थी कि प्लीज़ खेल लें, अपनी तमाम चीज़ों को साइड पे रखकर अपनी सलाहियत काबिलियत को सबके सामने लाएं। जो आपका पहले नाम था उसको अब दोबारा आपको प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप अपनी लापरवाही की वजह से, आप अपनी ज़्यादा ओवर अना की वजह से इस चीज़ को खो बैठे थे। तो अब बाकी खिलाड़ी भी और सभी ये कह रहे हैं कि अब आपको परफॉर्म करना होगा। अगर परफॉर्म नहीं करते तो आपकी जो जगह है वो फिर आपकी नहीं रहेगी। अब बाबर आजम को परफॉर्म करना होगा, ऐसा ना हो कि टेस्ट टीम से जगह ही गंवा बैठे, ये कहना है कामरान अकमल का। और ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अगर कोई भी खिलाड़ी, ना सिर्फ बाबर आजम, लेकिन बाबर आजम को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो कप्तान थे। अगर कप्तान ही अच्छा नहीं खेलेगा, कप्तान की ही ये रवैया होगा तो बाकी खिलाड़ी क्या करेंगे। एक लीडर जो सीधा चलता है तो बाकी सभी उसी के पीछे चलते हैं। अगर लीडर सही ना हो, सही लीड ना करे, वो अच्छी परफॉर्मेंस ना दे रहा हो, तो वो बाकी सबको कैसे कह सकता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें कहा गया बाबर आजम को कामरान अकमल ने कि अब आपको परफॉर्म करना होगा क्योंकि खतरे की घंटी बज चुकी है। अब आपको नहीं करते परफॉर्म तो आपकी जगह भी नहीं रहेगी। टीम में ग्रुप बंदी भी पे दर पे नाकामियों की एक वजह है, और ये ही वजह बेशक कितनी भी स्ट्रॉन्ग टीम हो, उनमें कितनी भी काबिलियत हो, सलाहियत हो, कितना बड़ा नाम हो, लेकिन जहाँ पर ग्रुप बंदी हो जाती है, जहाँ पर धड़े बन जाते हैं। अब इंसान का एक जिस्म, अगर सब चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हो तो वो बहुत अच्छे से प्रॉपर काम करता है। पूरा जिस्म एक सही सालिम जिस्म कहलाता है। लेकिन अगर कोई एक कुछ हिस्से अपने अलग फंक्शन खुद से क्रिएट कर ले, अपना काम अलग कर ले, तो वो जिस्म कभी भी नॉर्मल नहीं कहलाता, वो एबनॉर्मल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का हादसा हो जाता है, खुदा ना खास्ता कोई चीज़ आर्टिफिशियल लग भी जाती है या ऑपरेट के बाद दोबारा लगती है, तो उसमें कभी भी वो वाली बात नहीं रहती जो अल्लाह ताला ने नेचुरल बनाई होती है। तो जब आप अलग से ग्रुप बंदी करते हैं, धड़ा बंदी करते हैं, तो फिर वो कभी भी आप परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाते, क्योंकि आपको परफॉर्म के साथ साथ आपको अपने जो दूसरा धड़ा है उसको भी तो नीचे दिखाना है। जब आप उसको नीचे दिखाएंगे तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस अनबैलेंस होती रहेगी दोनों की। उसके बाद कहते हैं कि जी मखसूस जो बैटर्स को सपोर्ट किया जाता है, कप्तान, कोचेस, सिलेक्टर ने मिलकर मुल्क की क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है। कहीं पे भी फेवरेटिज्म जब की जाती है, एक बंदे जिसमें काबिलियत नहीं है, सलाहियत नहीं है, आप उसको अपने खाली पसंद की वजह से अगर ले आते हैं, वो खेल तो लेगा आपकी पसंद पर, लेकिन उसमें सलाहियत नहीं है तो आपको मुँह की खानी पड़ेगी। क्योंकि कभी भी अब बासलाहियत चीज़ को जब हम पीछे करते हैं तो नाकामी हमारे सामने होती है, लेकिन जब हम अपनी पसंद को साइड पे रख के एक काबिल बंदे को सामने रखते हैं, उसको खेलने देते हैं, तो फिर जीत हमारा मुकद्दर होती है। तो ये सारी वो चीज़ें थी जिसने T20 से लेके बल्कि 2015 से लेकर अब तक की जितनी भी नाकामियों की वजह रही है वो यही रही है। अब कामरान अकमल ने कहा कि बाबर आजम की बैटिंग पर सवाल किए गए और साबिक विकेट कीपर का कहना है कि स्टार बैटिंग को अब परफॉर्म करना होगा और करना ही पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो टेस्ट टीम से अपनी जगह ना गवा बैठे, और ना किया तो बाकी ही गवा भी बैठेंगे। इनके मुताबिक टीम में ग्रुप बंदी की पे दर पे नाकामियों की वजह से यही है कि हम ग्रुप बंदी कर रहे हैं, इसी वजह से हम कोई भी मैच नहीं जीत पाते, या जीतते हैं तो बहुत गंदे तरीके से जीत रहे हैं। फिर वेबसाइट क्रिकेट पाकिस्तान को इंटरव्यू में कामरान अकमल ने कहा कि अब बाबर आजम को परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं कहते, मतलब उन्होंने इस चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है कि कोई भी टीम हो, ना सिर्फ बाबर आजम बल्कि दुनिया जहान की कोई भी टीम, अगर वो अपनी खेल पर, अपने क्रिकेट पर फोकस नहीं करते तो वो किसी सूरत भी, कोई भी, चाहे वो जंग हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसमें कामयाब नहीं हो सकते। फिर उन्होंने कहा कि कुछ बरसों में बाबर आजम जितने रन्स बनाए किसी ने इतने नहीं बनाए। वही बात है कि ये सब पहले काबिल थे, इनमें इत्तेफाक था, इत्तेहाद था, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। अगर एक इंसान ऊपर जा रहा है और बाकी सब उसको नीचे खींचने में लगेंगे तो जो एक बासलाहियत इंसान है वो कितना ऊपर जा सकेगा, क्योंकि उसको नीचे खींचने वाले ज़्यादा लोग हैं। पर अगर एक इंसान जिसमें बहुत ज़्यादा सलाहियत नहीं है, लेकिन वो सबके साथ मिलकर एक टीम वर्क के साथ काम कर रहा है और बाकी सारी टीम उसे ऊपर की तरफ धकेल रही है, तो वो इंसान खुद ब खुद कामयाबी की तरफ चला जाएगा। जब टीम में इत्तेफाक नहीं होता फिर यही होता है। अब आपके पहले जितने भी रन थे अगर आप देखें तो उसमें सब एक टीम वर्क था, और तमाम जो सलाहियत है, कॉन्फिडेंस तभी आता है जब सबका सपोर्ट हासिल होता है, वरना आप में आपकी जो काबिलियत है वो आप सही से दिखा नहीं पाते। तो इनको यही कहा जा रहा है कि भाई आप में जितनी भी सलाहियत थी उसको सामने लाएं। जो आप पहले एक टीम वर्क बना लेते थे, अपनी कप्तानी को बहुत अच्छे से आपने साबित किया, तो वही चीजें दोबारा दोहराने की जरूरत है। अभी पाकिस्तान के नंबर 1 बैटर में शुमार होते हैं
क्योंकि तमाम बैटर्स जितने भी पाकिस्तान के हैं अच्छे हैं, लेकिन अब उनको दोबारा प्रूव करना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं कि बुरा वक्त सब पर आ ही जाता है, सब पर बेशक आ जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम अपने हाथों की वजह से लाते हैं। मतलब अपना बुरा वक्त हम खुद से ही बना लेते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट ना करके एक दूसरे को नाकामी के तरफ धकेलते हैं। फिर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से शिकस्त पर पूरी कौम बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से, उनका दिल टूटा, दिल चकनाचूर हो गया और इतनी ज़्यादा नाकामी लोगों के दिलों में बैठ गई जो कि आज तक तारीख में कभी नहीं इतने लोगों को मायूसी हुई थी जितनी कि इस बार हुई है। अब ये जो मायूसी थी इसके रीजंस क्या थे? वो थी कि अच्छी कप्तानी ना होना, फिटनेस का मेयार बेहतर ना होना, डोमेस्टिक क्रिकेट पर कारी ज़र्ब इन चीज़ों ने लगाई। फिर फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा था, पर्ची पे लोग लाए गए थे। जब ये सारी चीज़ें होती है तो परफॉर्मेंस पर बहुत ही ज़्यादा असर आता है। अगर आपके जो भी खिलाड़ी है, अगर आपका पसंदीदा है और वो खेल रहा है मुसलसल लेकिन उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो आपकी 100% जितना भी आपका रिकॉर्ड होगा वो खराब करने पर तुल जाएगा, क्योंकि उसमें वो सलाहियत है ही नहीं। इस सब के सोल्यूशन में जो कामरान अकमल ने कहा, उन्होंने कहा कि अच्छा बैकअप खिलाड़ी तैयार नहीं किए गए, अब हमें एक अच्छा बैकअप खिलाड़ी जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जब भी टीम खेलने जाती है तो वो एक्स्ट्रा 1-2 प्लेयर्स को लेकर जाती है, ताकि अगर किसी को कोई इंजरी हो जाती है तो हम फौरन उसका अल्टरनेट ढूंढ ले कोई खिलाड़ी। अब हमारे पास पहले इतना टाइम है कि हमें पता है कि ये अच्छा नहीं खेल रहा है, ये अच्छा नहीं खेल रहा है, इसमें ये सलाहियत नहीं है, तो हमें उसके मुतबादिल कोई ना कोई अरेंज कर लेना चाहिए। अब डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को आगे आने के मौके बिल्कुल नहीं दिए जा रहे। कप्तान, कोचेस, सिलेक्टर सब मिलकर क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये चीज़ चल रही है कि अपनी गलती दूसरे पर डाल दो और खुद आराम से बैठ जाओ। अगर कोई सिर्फ अपनी ही गलती को एहसास कर ले, ना माने बेशक, ना कहे किसी को, लेकिन खुद से रियलाइज करके उसको सही करना शुरू हो जाए, तभी हमारी जो क्रिकेट है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर्ची चलती है, यहाँ फेवरेटिज्म चलता है, यहाँ पर सिर्फ खेल का कबाड़ा करने पर सब तुले हुए हैं। कोई एक भी सीरियस हो जाता है तो अगर सिर्फ ये इत्तेफाक ही कर ले तब भी हमारी कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो क्रिकेटर्स को, क्रिकेट बोर्ड को, इन सब को जो सिलेक्ट करते हैं उन सबको सीरियस होने की बहुत ही ज़्यादा अशद ज़रूरत है, वरना हम अब तक नाकाम होते आ रहे हैं, हमें और मज़ीद नाकामी से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये हम अपने हाथों ला रहे हैं। अगर हम खुद थोड़ी मेहनत करें तो हम जीत सकते हैं, लेकिन अगर मेहनत करें तो। आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था। अपनी होस्ट फिजा हुसैन को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।